हेलो। आज हम देखेंगे एमवे ट्री। एमवे ट्री होता क्या है और यह किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। एमवे ट्री, एमवे ट्री, ए ट्री विथ मैक्सिमम ऑफ एम चिल्ड्रंस इज नोन एज एमवे ट्री। मीन्स व्हाट, किसी भी ट्री का मैक्सिमम एम चिल्ड्रंस हो उसे क्या कहेंगे, एमवे ट्री। बाइनरी ट्री में क्या होता था, बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते थे, दो दो। बट एमवे मल्टीवेट्री इसमें कितने चाइल्ड होंगे, इसमें जो भी एम की वैल्यू दी हुई होगी उतने चाइल्ड होंगे। ये देखिए इसका प्रॉपर डेफिनेशन। ए मल्टीवेट्री इज डिफाइंड एज ए ट्री दैट कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। अगर 2 चिल्ड्रन होगा तो क्या हो जाएगा, वह बाइनरी हो जाएगा। एमवे ट्री होने के लिए क्या मैक्सिमम मोर देन 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। इफ ए मल्टीवेट ट्री कैन हैव मैक्सिमम ऑफ m चिल्ड्रन then this tree is called as multivaट ट्री ऑफ ऑर्डर m ऑर्डर का मल्टीवेट ट्री बोला जाएगा अगर मैक्सिमम m चाइल्ड हैं उसके। तो यह आपका एमवे ट्री में चाइल्ड के नंबर ऑफ चाइल्ड किस पे डिपेंड करेगा, m पे। m आपका क्या दिया हुआ है, कितने ऑर्डर का ट्री है, वह कितने ऑर्डर का ट्री है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए अब तो हम लोग देखते हैं m इक्वल टू, मान लीजिए 3 दिया हुआ है, मतलब क्या, m इक्वल टू 3 है तो मैक्स चाइल्ड कितना हुआ आपका, मैक्स चाइल्ड 3। मीन्स किसी भी नोड का मैक्सिमम 3 चाइल्ड होंगे। अब देखिए मैक्सिमम 3 चाइल्ड होंगे बट की मीन्स क्या, एलिमेंट। बाइनरी ट्री में एक एलिमेंट होता था। अब इसमें क्या, किसी भी नोड में 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट जितने भी आप चाहें इंसर्ट कर सकते हैं एमवे ट्री में। मैक्सिमम नंबर ऑफ की कितना होगा, अगर वह ट्री 3 ऑर्डर का है तो वह क्या होगा, 3 - 1 ऑर्डर -1, 3 - 1 = 2 मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे उस ट्री में। जैसे देखिए मान लिया कि यह ट्री आपका 3 ऑर्डर का है, मतलब मैक्सिमम 3 चाइल्ड होंगे। 3 ऑर्डर का है तो क्या होगा, वह मैक्सिमम कितने की स्टोर करेगा, वह एक नोड में 2 स्टोर करेगा। यह आपका 2 स्टोर करेगा मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम आपका 3 चाइल्ड स्टोर कर सकता है। अब हम लोग एक क्रिएट करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमें एमवे ट्री 1 2 3 4 5 6 7 का क्रिएट करना है। इसका हमें एमवे ट्री क्रिएट करना है 1 2 3 4 5 6 7 का। मान लीजिए दिया हुआ है कि यह ऑर्डर और 3 ऑर्डर का है। m की वैल्यू दी हुई है m इक्वल टू 3। मीन्स क्या, मैक्सिमम कितने एलिमेंट को होल्ड करेगा, कि इक्वल टू m - 1 इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। ओके, अब हम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम नोड को क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट नोड को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट कितने की हो सकते हैं, किसी भी नोड में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, इंसर्ट किया, सिंपल इंसर्ट किया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 एक नोड में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं की। तो हम इसमें हमारे पास एक स्पेस वैकेंट है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं 3 हम चेक करेंगे, इसमें वैकेंट नहीं है, स्पेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक नया नोड क्रिएट करेंगे। जिस साइड भी करें, लेफ्ट राइट मिड जहाँ भी करें, एक नया नोड क्रिएट करेंगे। और यह 3 को हम स्टोर करेंगे
इसमें। अब हम जानते हैं अब 4 नेक्स्ट एलिमेंट 4 फुल है, चेक करेंगे नेक्स्ट नोड को, वैकेंट है, 4 सिंपल स्टोर करेंगे हम। अब हम वापस 5 को स्टोर करेंगे, फुल है। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें तो डाल नहीं सकते, हम इंसर्ट कर नहीं सकते, एक नया नोड क्रिएट करेंगे। स्टोर कर देंगे 5, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 6, वैकेंट है, मैं 6 को स्टोर कर दूंगा। मैक्स तो दो कर ही सकता हूँ मैं, और इसके 3 चाइल्ड, अभी तक तो 2 ही चाइल्ड है, 7 आएगा, स्टोर नहीं कर सकते कि फुल है। एक नया आपका क्रिएट होगा नोड, सेवन को हम स्टोर करेंगे। मान लीजिए कि इसके आगे आपका नेक्स्ट एलिमेंट 8 होता तो क्या करते हम, हमारे पास थर्ड चाइल्ड में एक स्पेस वैकेंट है, इसलिए हम 8 को स्टोर कर देते हैं। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर जो भी आप इसे लिंक क्रिएट कीजिए। यह हमारे एम्यूट्री क्रिएट हुआ 3 ऑर्डर का, मैक्सिमम 3 चाइल्ड, एलिमेंट कितने होंगे, कितने होंगे, मैक्स 2 होंगे। ओके। अब देखिए एक्चुअली में हमारा नोड किस तरह से होता है। मान लीजिए ये हमारा नोड है, जिस तरह से हम देखते थे आपका बाइनरी ट्री मान लीजिए ये हमारा बाइनरी ट्री होता, मैक्सिमम 2 होंगे, हर एक में एक ही एलिमेंट को स्टोर करते, की एक ही होगा। मान लीजिए कि ओके यहाँ 6 है, यहाँ आपका 9 है, और यह एक ही है। ओके 7। अब यहाँ क्या हम लोग पहले क्या करते थे, एक पॉइंटर 7 के लेफ्ट में क्रिएट करते थे, एक पॉइंटर 7 के राइट में। इसे लेफ्ट नोड कहते थे हम लोग, लेफ्ट पॉइंटर जिसे पॉइंट करता था, और राइट पॉइंटर जिसे पॉइंट करता था उसे राइट चाइल्ड कहते थे। अब यहाँ क्या है, जो भी जितने भी हमारे क्रिएट हैं 3 हैं, तो यह 1 का लेफ्ट पॉइंटर, 1 का राइट पॉइंटर, 2 का राइट पॉइंटर, इस तरह से यह रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक है 2 चाइल्ड मीन्स कि अब अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो यह क्या करेगा, यह आपका पॉइंटर 2 1। अब यह क्या होगा, यह लेफ्ट पॉइंटर होगा, यह मिड पॉइंटर, और यह राइट पॉइंटर। हम चाइल्ड को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर तो लेंगे जिस तरह बाइनरी में हम लेते थे, 2 पॉइंटर, लेफ्ट चाइल्ड के लिए लेफ्ट पॉइंटर, राइट चाइल्ड के लिए राइट पॉइंटर। इसी तरह इसमें क्या होगा, एक्चुअल इस तरह क्रिएट होगा, 1 का लेफ्ट, 1 का राइट एंड 2 का राइट पॉइंटर। जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लीजिए 3 एलिमेंट होते हैं तो पॉइंटर कितने होते हैं, यह हमारे 2 एलिमेंट हैं इसलिए पॉइंटर 3 है। अगर नोड हमारा 3 की को स्टोर कर सकता, 3 की को स्टोर कर सकता तो पॉइंटर कितने होते, हमारे पास 4 होते। 4 की को स्टोर कर सकता तो पॉइंटर कितने होते, 5 होते।
इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उससे आपके पॉइंटर की संख्या एक अधिक होगी। जितने भी एलिमेंट होंगे उससे एक अधिक होगी पॉइंटर की संख्या। यह आपका हुआ एमवे ट्री। इसके बाद हम लोग देखेंगे एमवे सर्च ट्री। ओके, थैंक यू।